नमस्कार आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस बुक। तो दिस चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर 8th क्लास बिकॉज द सेम चैप्टर विद द नेम सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर इज इन 8th क्लास। तो दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या है, जो लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बात करूंगा सेल के बारे में। सेल क्या है, व्हाट एक्चुअली सेल इज। सेल इज द पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी। अब अगर देखें, सबसे अब आपने दीवार बनानी है, ठीक है। इस दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें ईंटें चाहिए। पूरी दीवार कब बनेगी, एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जोड़ी जाएगी, दूसरी के साथ तीसरी, चौथी, पांचवी, लेयर्स बनती जाएंगी ईंटों की, तब जाकर के दीवार बनेगी। दीवारों से कमरे बनेंगे, कमरों से मकान बनेगा, ठीक है। और यही क्या है, यही हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है। एक सेल जो हमारी बॉडी का उसी ईंट की तरह काम करता है जैसे एक इमारत में ईंट काम कर रही है, ठीक है। एक मकान को बनाने के लिए एक ईंट चाहिए, तो हमारी बॉडी को बनने के लिए क्या चाहिए, एक सेल चाहिए। एक सेल मिलता है दूसरे सेल से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, ये जुड़ते जाते हैं। दे डेवलप इनटू टिश्यू। वो पहले किस में चेंज हो जाते हैं, टिश्यू में। जैसे ईंटों की एक लंबी लाइन लगा दी जाए तो वो एक लंबी लेयर के रूप में एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसी तरह क्या है, सेल्स जब एक जैसे आपस में इकट्ठा जुड़ते हैं, दे मेक वन टिश्यू। इसी तरह टिश्यू आगे क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, ठीक है। अब ये टिश्यू बनते हैं। टिश्यू जब अलग अलग इकट्ठा टिश्यूज आते हैं, ये एक टिश्यू, ये एक टिश्यू, ये एक टिश्यू, ये इकट्ठा आएंगे तो दे डेवलप इनटू ऑर्गन। ये ऑर्गन में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। आईज, नोज, ईयर, टंग, ये सारे हमारे ऑर्गन है। स्किन, इसमें भी क्या है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज पाए जा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के सेल्स हैं। अब हमारी जो स्किन है, इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। वो अलग अलग जो लेयर्स है, वो अलग अलग तरह का टिश्यू है। और वही क्या है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी की जो स्किन है उसको बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। अब जब ऑर्गन बन जाते हैं, तो ऑर्गन जैसे देखा जाए, एक अपना पेट, अपना मुंह, इसके साथ साथ क्या है, हमारे जो फूड पाइप है, इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटे छोटे पार्ट आपस में मिल करके एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स के मिलने से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम, खाना पचाने के लिए अलग है ऑर्गन सिस्टम, सांस लेने के लिए अलग है, वेस्ट बाहर करने के लिए अलग सिस्टम है। अलग अलग तरह के सिस्टम आपस में मिल करके पूरे जीव की रचना करते हैं और पूरा का पूरी लिविंग बॉडी बन जाती है, मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारी दुनिया पर जो लाइफ है, ये लाइफ करीब करीब आई 3,000 मिलियन साल पहले, ठीक है। 3,000 मिलियन साल पहले जो लाइफ आई, जो स्टार्ट हुई, वो कहां से स्टार्ट हुई, एक सेल से ही तो स्टार्ट हुई। बट इसके बारे में कुछ भी हमें आइडिया नहीं था जब तक सेल को ढूंढ नहीं लिया गया। सेल को ढूंढा कब गया, सेल को देखा गया 1665 के अंदर। और ये किसने देखा, दिस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है, सबसे पहले क्या है, सेल के बारे में कुछ बताया, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या है, डिस्कवरीज होती गई। अब इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था, ठीक है। 1665 से हमें कुछ नहीं पता था। बहुत सारी थ्योरीज मानी जाती थी। माना जाता था कि अर्थ पर जो लाइफ है वो भगवान ने पैदा की है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से बताया गया था। कोई स्पॉन्टेनियस इरप्शन की बात कहता है कि लाइफ एकदम से ओरिजिनेट हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई एडम और ईव के बारे में कहता है कि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो कहते हैं कि एडम और ईव दो लोग थे, वन मेल वन फीमेल, उनकी वजह से सारी संतानें, सारे लोग पैदा हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साइंस नहीं मानती। साइंस क्या कहती है कि सबकी लाइफ कहां से स्टार्ट हुई है, एक सेल से। और सेल के बारे में सबसे पहले ज्ञान किसने दिया, ये दिया रॉबर्ट हुक ने। उसने क्या किया, पतली पतली परतें काटी, पतली पतली परतें काटी, किसकी, लकड़ी की। उसको क्या है, रखा अपने बने हुए माइक्रोस्कोप के नीचे। जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको क्या दिखे, उसको दिखे सेल। और सेल कैसे दिखते थे, सेल को उसको दिखे ऐसे बंद शेप के, ठीक है। यानी कि
जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, उसमें ऐसे कंपार्टमेंट से बने होते हैं, उस तरह के सेल क्या है उसको दिखने लगे। उन्होंने इसको नाम सेल ही क्यों दिया? क्योंकि जो एक लैटिन वर्ड है सेलुला, उस सेलुला का मतलब होता है बंद, क्लोज्ड रूम। तो ये क्या थे? ये ऐसे कंपार्टमेंट थे जो क्या है चारी साइडों से बंद थे। ठीक है, इसीलिए इसी सेलुला वर्ड से क्या आ गया, सेल नेम आ गया। और किसने दिया ये नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब दिया? 1665 में। अब बात आई कि माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप के बारे में कहाँ से आइडिया आया उसके पास? तो माइक्रोस्कोप के बारे में आइडिया क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास से आया। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जो लेंस होता है, जो आप लेंस यूज करते हैं, जो पामिस्ट यूज करता है हाथ की रेखाएं देखने के लिए, या जो डॉक्टर कई बार क्या है हाथ को देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो लेंस है, ये इसके बारे में आइडिया था ग्रीक लोगों को। ठीक है, ग्रीक लोग जो थे, ग्रीक साम्राज्य के जो लोग थे, उनको इसके बारे में आइडिया था कि जो मुड़ा हुआ कांच है ना, वो चीजों को बड़ा या छोटा दिखा सकता है। तो बड़ा दिखाने के लिए लेंस जो यूज होता है दैट इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस वो होता है जो बीच में से मोटा होता है और साइडों से पतला होता है। उसको अगर आप पकड़ के देखोगे तो बीच में से मोटा होगा, साइडों से पतला। तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको ने देखा होगा एक लेंस सा निकलता है, वो सेंटर से मिडल पार्ट से मोटा होता है और साइडों से बारीक होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आइडिया किनको था? ग्रीक लोगों को। बट धीरे धीरे क्या है, इसके बारे में क्या है, इसकी जो नॉलेज थी कांच को यूज करने की, मुड़े हुए कांच को यूज करने की, इसकी नॉलेज स्प्रेड होती गई। और 1595 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था जेनसन, जिसने बनाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? अगर तो आप एक लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंपल एक माइक्रोस्कोप उसको कहा जा सकता है। माइक्रो यानी कि वेरी स्मॉल, स्कोप मतलब ऑब्जर्व जिससे किया जा सके, ऐसी डिवाइस जिससे आप छोटी छोटी चीजों को देख सकते हो, उसे हम माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। तो एक जो लेंस है जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा रहा है, वो भी एक माइक्रोस्कोप है। ठीक है, बट ये एक ही लेंस है इसके अंदर। बट अगर क्या है एक से ज्यादा लेंस आपस में जोड़ करके उनकी पावर को बढ़ाया जाए, तब वो क्या है किसका रूप ले लेते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए यूज होती है। और इसके बारे में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किसने डेवलप किया? जेनसन, JANSEN। आप नाम याद रखें, 1595 के अंदर। इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मुझे पता चल जाएगा कि किस किस बंदे ने क्या है इसको सुना है और किस किस बंदे को इसका नाम पता है। ठीक है, 1595 के अंदर। अब इसके बाद 1665 में जब सेल की डिस्कवरी हो जाती है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया इसको, ही वॉज ब्रिटिश। ठीक है, अब इसके बाद जब सेल की डिस्कवरी हो गई, फिर तो क्या है एक रेवोल्यूशन सा आ गया, जिसके बाद क्या है पता चलता गया कि हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है एक सेल से। अब अगर आपसे आपसे कोई पूछे कि सेल क्या होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। एक बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा सेल है, जहां से उसकी शुरुआत होती है। कोई भी बड़े से बड़ा हाथी है, छोटे से छोटा जीव है, वो कहां से स्टार्ट हुआ है? एक सेल से। ठीक है, इस एक सेल की शुरुआत कैसे हुई अर्थ पर? इस सेल की प्रोडक्शन कैसे हुई? इस सेल की प्रोडक्शन के पीछे बहुत सारे आइडियाज हैं। ठीक है, बट एक सेल होता क्या है एक्चुअली? एक सेल है केमिकल्स का ग्रुप। अलग अलग केमिकल्स क्या है अलग अलग तरीके से डेवलप हुए और वो सारे इकट्ठा रहने लग गए, और वो उन्होंने एक लिविंग फॉर्म डेवलप कर ली, जो बाद में क्या है टूटने लगी, अपने जैसे नए सेल पैदा करने लगी, अपनी कॉपी करनी स्टार्ट कर दी। अब ये आई कैसे? एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हेल्डन हेल्डन नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने कंडीशंस ऐसी तैयार करी जो आज से हजारों लाखों अरबों साल पहले थी, जिन्होंने लाइफ को स्टार्ट किया। हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मौजूद थी। ठीक है, पानी भी मौजूद था। अब जब बिजली चमकती थी ना, तो क्या होता था, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये पानी के साथ रिएक्शन करता। अब क्या पैदा होते? इससे एसिड पैदा हुआ, जिसको नाम दिया गया अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड क्या है? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। इन्हीं से क्या बनते हैं? प्रोटीन। अब आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स की वजह से प्रोटीन बने, और वही प्रोटीन धीरे धीरे कंडेंस होते गए, जुड़ते गए,
और दूसरे केमिकल्स के साथ, और उन्होंने एक सेल की शेप ले ली, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जो लिविंग फीचर रखता था, जो अपनी कॉपी करके अपने जैसे केमिकल्स बना रहा था। तब क्या है, मान लिया गया कि शुरुआत हो गई उस दौरान किसकी, सेल्स की। ठीक है, तो सेल्स इतने छोटे हैं, इनको आप नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। आप यहां पर माइक्रोस्कोप का डायग्राम देख सकते हो, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इसको यूज करने से पहले आप देखते हैं कि नीचे क्या लिखा है 5.1 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक्टिविटी दी गई है, एक ऑनियन बल्ब लेना है हमें, अनियन लेना है, उसको क्या है, तोड़ देना है। ठीक है, उसका जो छिलका है अंदर वाला, उसके अंदर से एक पतली सी लेयर उतारनी है, उसको रखना है किसके ऊपर, कांच की एक स्लाइड के ऊपर, और उसको देखना है माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसमें क्या दिखेंगे, हमें सेल दिखेंगे। सिंपली भी आप कर सकते हो, उस मान लीजिए ये ऑनियन का ये एक अंदर वाला लीफ है, अंदर वाला छिलका है, इसके अंदर वाली साइड पर ना एक पतली सी परत होती है, लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट, उसको उतारो चिमटी से, उसको किसी कांच के ऊपर भी चिपका दो, तो कांच के ऊपर से जब आप देखोगे तो आपको वहां पर लाइनें से दिखने वाली हैं ऐसे, और वो क्या है, दीज आर सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, किससे आप उनको साफ देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं आप माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में देखा जाए, ये ऊपर वाला हिस्सा जिस पर आंख से देखा जाता है, इसे कहा जाता है आई पीस। ठीक है, इसे कहा जाता है आई पीस। यहां पर भी एक छोटा सा लेंस लगा होता है, और एक लेंस लगा होता है नीचे। ठीक है, और ये अलग अलग तरह के लेंस हैं, इन्हें कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मान लीजिए ये दो गुना बड़ा करके दिखा सकता है, ये 10 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, तो दोनों मिल के क्या है, कितने गुना बड़ा दिखाएंगे, 20 गुना बड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आई पीस आपको समझ आ गया। यहां पर है एक बेंच, ऑप्टिकल बेंच, यहां पर लिखा हुआ है स्वीवल के ऊपर। ठीक है, स्टेज लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहां पर रखेंगे स्लाइड, तो अगर आप क्या है, कई बार खून वगैरह चेक कराने गए होंगे, तो वो खून की एक बूंद को वो बंदा क्या करता है, जो लैब में काम करने वाला था, वो खून की एक बूंद को एक कांच की पट्टी के ऊपर रखता है, जिसे स्लाइड कहा जाता है। उस स्लाइड के साथ कुछ केमिकल्स ऐड करता है, 2-3 बूंदे क्या है, ऐसे केमिकल्स की डालता है, कलर्स की डालता है, जिससे सेल दिखने आसान हो जाए। तब रखता है माइक्रोस्कोप के नीचे। जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, ये यहां पर उसके अंदर सेल दिखने लग जाएंगे, और नीचे होता है एक मिरर। इधर से मान लो लाइट आ रही है, मिरर के ऊपर लाइट गिरी, लाइट मिरर क्या करेगा, लाइट को ऊपर मोड़ देगा। लाइट जब ऊपर जाएगी तो उन सेल्स में से पास होके जाती है, उस स्लाइड में से पास होके जाती है, और यहां पर देखने जो बंदा देख रहा है उसकी आंखों में चली जाती है, और वो बंदा समझ जाता है कि कैसे सेल है यहां पर। इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ये जो आई पीस है ना, कभी इसको आगे करना पड़ता है, कभी पीछे करना पड़ता है, कभी ऊपर नीचे। तो इसके लिए क्या है, यहां पर एडजस्टमेंट्स हैं। यहां पर एक नॉब लाइक बटन दिया गया है, जिसे कॉरस एडजस्टमेंट, जो बहुत ज्यादा अगर आगे पीछे मूव कराना हो तो उसके लिए यूज होता है। फाइन एडजस्टमेंट, धीरे धीरे मूव कराने के लिए। और एक मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है यहां पर, जिसे कहा जाता है आर्म। ठीक है, और ये रहा बेस। तो शायद आपको समझ आ गया हो। ये अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अब यहां पर देखा जाए तो सेल्स अनियन पील के दिखाए गए हैं। अनियन का जो छिलका होता है ना, उसके सेल यहां पर दिखाए गए हैं। आप देख सकते हो सेल्स हैं, जैसे क्या है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है और बीच में डार्क डार्क पॉइंट सा दिख रहा है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, जब इसके बारे में एक चीज याद रखना, जब रॉबर्ट हुक ने सेल देखे ना, तो वो सेल कैसे थे, प्लांट के सेल तो थे, बट दे वर डेड सेल्स। उन सेल्स के बारे में क्या है, उसके अंदर कुछ नहीं था, वो सारे सेल्स डेड थे। न्यूक्लियस भी नहीं देखा, उसको अकेली बाउंड्री दिखी। ठीक है, उस टाइम तो ये जो सेल थे दे वर डेड सेल्स। अब इन सेल्स को बाद में पता किया गया, लिविंग सेल्स को एक साइंटिस्ट ने ढूंढा जिसका नाम था एंटन ल्यूवेनहोइक, 1674 के अंदर। कितने साल बाद देख लीजिए, 9 साल बाद। ठीक है, सबसे पहला क्या है, लिविंग सेल उसने देखा था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ ऐसे जीव हैं जिनकी बॉडी में केवल और केवल एक ही सेल होता है, और वही एक सेल क्या है, सारे काम करता है, खाना लेना, वेस्ट पैदा करना, वेस्ट बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ऑक्सीजन अंदर लेना। ओमीबा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक पैरामीशियम एग्जाम्पल है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये क्या है, बॉडी के
ये पानी के अंदर पाए जाते थे। इनको किसने ढूंढा? इनको ढूंढा एंटन ल्यूवेनहोइक ने। मैं स्पेलिंग आपको बता देता हूं, ANTONLEUWENHOEK। इसकी स्पेलिंग आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप लिखते हैं तो आपको याद रहेगा इससे। इसके बाद सेल के बारे में कुछ नहीं पता चला, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं थे उस टाइम, इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं थे। पावरफुल माइक्रोस्कोप कब आए? 1920 के दौरान। ठीक है, एक माइक्रोस्कोप बना जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या था? अब यहां पर किसका यूज हो रहा है? किसी सेल को देखने के लिए लाइट का यूज हो रहा है। वहां पर किसका यूज हो रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, करंट से बनने वाली मैग्नेट्स का यूज हो रहा था। और वो सेल को काफी बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखा रहा था। मान लीजिए एक लेंस एक सेल को बड़ा कर देता है 10 गुना, तो उसकी पावर हो गई 10x, यानी कि 10 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। बट हमारे पास कितनी पावर तक के देखे जा सकते थे? 150, 200, बस यही। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 5 लाख तक बड़ा कर सकता है। किसको? एक सेल को बड़ा करके दिखा सकता है। तो इससे पहले क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके ही क्या है, 1833 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसने किसको ढूंढा? उसने सेल के अंदर पाए जाने वाले कंट्रोल पार्ट को ढूंढा जिसका नाम था न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो पार्ट पाया जा रहा है न्यूक्लियस, जो कंट्रोल करता है सारे सेल को, वो किसने ढूंढा? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। कमेंट सेक्शन में लिखें हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, साथ ही वहां आंसर दे दें। इससे जो भी पढ़ेगा आपके कमेंट उसको फायदा हो जाएगा। साथ में आंसर दे दें, क्वेश्चन भी लिखें, साथ में आंसर भी लिख दें, फायदा हो जाएगा किसी का। इसके बाद आप देखते हैं, अब ये जो सेल हैं इनको बड़ा करके दिखा दिया किसने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने। और इसके बाद क्या है, एक सेल के अंदर पाए जाने वाले दूसरे हिस्से भी देखे जा सके। एक सेल में मेनली 3 चीजें हैं बेसिक। एक तो उसकी बाहर वाली बाउंड्री, जिसे क्या कहा गया? सेल मेम्ब्रेन, जिसको रॉबर्ट हुक ने देखा था। सेंटर पर क्या है? न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ यहां पर एक जेली लाइक मटेरियल, लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, जिसमें सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। खाने को लेना, यूज करना, डाइजेस्ट करना, एनर्जी पैदा करना, वेस्ट पैदा करना, सारा का सारा किस में होगा? इस साइटोप्लाज्म में सारा खेल रचा जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बता चुका हूं? मैं बता चुका हूं सबसे पहले लेंस किसने बनाया? जो ग्रीक लोगों ने कांच बनाने स्टार्ट किए मुड़े हुए। और इसके बाद क्या है, 1665 में क्या है, सेल ढूंढा गया। उससे पहले 1595 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया गया। उसके बाद 1674 में क्या ढूंढा गया? 1674 के अंदर ल्यूवेनहोइक ने जो सेल ढूंढे वो क्या थे? लिविंग सेल ढूंढे। 1833 में क्या ढूंढा गया? न्यूक्लियस ढूंढा गया। इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, एक था श्लेडेन, SCHLEIDEN, श्लेडेन। ठीक है, SCHLEIDEN, श्लेडेन। और दूसरा श्वेन। ठीक है, शॉन भी कह देते हैं, श्वेन भी कह देते हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी क्या होती है? अब मान लीजिए किसी भी मुझे नई चीज के बारे में पता चला, मान लीजिए मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता चला, मैंने ऑस्ट्रेलिया को ढूंढा, तो मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये खास बात है। तो वही क्या किया, सेल के बारे में ढूंढा गया। तो सेल के बारे में खास बातें जो थी ना, वो किसने बताई? वो श्लेडेन और शॉन ने बताई। इन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया दिस इज सेल थ्योरी। पुरानी जो सेल थ्योरी थी ना, वो आजकल यूज नहीं की जाती। ठीक है, जिसमें कुछ कमियां थी। आजकल जो सेल थ्योरी यूज की जाती है उसे कहा जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? सारी की सारी लिविंग बीइंग्स कोई भी दुनिया पर है, एक ही सेल से बनी है। सभी की शुरुआत एक सेल से हुई है। ठीक है, कहीं से भी आज बड़े से बड़ा हाथी है, उसकी शुरुआत भी एक सेल से हुई है। और सारे के सारे लिविंग बीइंग किसकी बनी हुई हैं? सेल्स की। और सभी की शुरुआत क्या है? एक सेल से हुई है। एक और वर्ड बार बार यूज किया जाता है, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल्स
बनाते भी हैं, स्ट्रक्चरल यानी कि बनाते भी हैं किसको, दे मेक द लिविंग बॉडीज, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को बनाते भी हैं, उनको चलाते भी हैं, फंक्शनल यानी कि चलाना भी है, ठीक है, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब सेल्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा, आपसे बात की जाती है बार बार कि आप अपने पापा के जैसा दिखते हैं, मामा के जैसा दिखते हैं, मम्मी के जैसे दिखते हैं। वो क्या है, वो गुण है, पैतृक गुण है जो माँ बाप से मिले। वो माँ बाप से जो मिलने वाले गुण हैं वो कौन पास करता है आगे, एक बंदे से दूसरे बंदे में कौन पास कर रहा है, सेल पास कर रहे हैं। सेल के अंदर मैंने अभी बताया न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक केमिकल मौजूद है, एक एसिड मौजूद है जिसका नाम है डीएनए। वो स्टोर करता है जीन्स। जीन्स में क्या स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसकी, मदर और फादर की, ताया और ताई की, सारे परिवार की इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफर होती रहती है जनरेशन दर जनरेशन, आगे से आगे, ठीक है। अब क्या देखा जाए, एक सेल से आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, दिस इज कॉल्ड द हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद सारे के सारे सेल्स क्या है, बेसिकली एक जैसे हैं। अब काम सभी का अलग हो सकता है, बेसिक उनका बेसिस एक सेम है। सभी के पास मेम्ब्रेन, बाहर एक बाउंड्री, सेंटर पर न्यूक्लियस, यहां पर साइटोप्लाज्म, यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सभी का सेम स्ट्रक्चर है बट काम अलग अलग है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। यह भी किस में बताया गया, मॉडर्न सेल थ्योरी में। बुक में 3 ही पॉइंट लिखे हैं, मैं कम से कम 6 या 7 बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस पर इस वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा किया जा रहा है तो आपके लिए किया जा रहा है। आगे, ऑल एनर्जी, एक सेल के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होना है, ठीक है, एनर्जी फ्लो, चाहे वो सेल एनर्जी को यूज कर रहा है, चाहे बाहर रिलीज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एनर्जी का जो फ्लो है ना वो कहां होगा, सेल के अंदर होगा, किसी भी बॉडी को चलाने के लिए। अब आप देखो, खाना तुम खाते हो, खाना कहां जाता है, सेल्स में जाता है। सेल्स यूज करते हैं, वेस्ट पैदा करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं वेस्ट को, अब एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक कुछ। तो यहां पर क्या है, आगे लिखा हुआ है टेम्परेरी माउंट्स वगैरह के बारे में। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट से लेक्चर लूंगा कि सेल्स को देखने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे देखा जाता है माइक्रोस्कोप से। और ये थी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का। तो यहाँ पर मसल सेल देख सकते हो आप, ये दिमाग के लिए काम करने वाले सेल, नर्व सेल, ये फैट सेल है, ये बोन सेल है, ये ओव्यूम है, एग सेल मदर की बॉडी के अंदर पैदा होता है, ठीक है। इसके बाद ब्लड के सेल हैं, यहाँ पर बोन सेल है। ये सारे सेल्स क्या हैं, हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं। इनकी अलग अलग पहचान कब की गई, जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब बना था, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूं, ये 1900 यहां पर कुछ था, 40 50 60 70 80 90 20 जो भी था, आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें। दिस वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन, अभी और भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।